चलिए देखिए जय हिंद। इस क्लास चलिए देखिए इसमें सबसे पहले हम समझाते हैं संबंध। संबंध का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति से आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, व्यक्ति से हो गया, हम लोग आपसी व्यवहार तो घरेलू व्यवहार तो जानते हैं। अब यहाँ पे मैथ में व्यवहार कैसे बनाया जाएगा, यानी जो भी चर अचर होते हैं उनसे व्यवहार बनाने की बात करता है। यानी कोई संबंध जैसे ए बी हो गया, 2 3 हो गया, अंकों का संबंध आपसी कैसा होता है, उन्हीं के बारे में ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले संबंध किसे कहते हैं, तो जो भी अवयव होते हैं या जो भी अवयव होते हैं, ठीक है, जो भी अवयव 1 2 3 4 ऐसे अंक होते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे अंक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका संबंध कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद संबंध में उसके बाद आता है आपका रिक्त संबंध। ठीक है, सबसे पहला आपको लोग इस सिलेबस के अंतर्गत यही पढ़ना है कि क्या होता है रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, उसके बाद लास्ट है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो संबंध इसमें 2 टाइप के हैं। रिक्त संबंध में सबसे पहला ये आता है कि आपका कुछ संबंध होता है कुछ लोगों से क्या, जैसे आप लोग समझिए रिक्त संबंध का मतलब खाली खाली, आई बात समझ में, गाने में मत चले जाना खाली खाली। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं। रिक्त संबंध का मतलब यही है कि ऐसा संबंध जिसमें क्या हो, आपका कोई मतलब ना हो। जैसे आप लोग हैं, अच्छा जो भी लड़के होते हैं बाद में चल के आवारा जल्दी करेंगे तो उनसे कोई संबंध रखेगा, कोई नहीं रखेगा। बात समझ में आ गई है अच्छे से। तो रिक्त संबंध का मतलब ऐसा संबंध जिसमें आपकी कोई रिश्तेदार साथ ना हो, कोई ना हो। ठीक है, तो इसमें भी वही है, ऐसा संबंध जिसमें एक अवयव ए से ही खुश ना रहे या एक अवयव ए से ही ना मिले। ठीक है, वही आपका रिक्त संबंध कहलाता है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे देखिए फाई अगर पूछा जाए r बराबर फाई और ये उप समुच्चय a into a लिखा है, यानी a into a का मतलब a और a का मिलन, यानी a और a का मिलन क्या हो, रिक्त हो। फाई का मतलब कोई अवयव ना हो। ठीक है, आई बात समझ में, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। इसे ऐसे ये रिक्त समुच्चय का सिंबल होता है, क्योंकि ऐसे कोष्ठक में होता है, और ये फाई क्या होता है, एक रिक्त संबंध का उदाहरण होता है। क्लियर है? यस सर। रिक्त संबंध के बाद आते हैं सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, हेडिंग डालिए इसमें, समझा? यस सर। अब देखिए यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, कोई भी संबंध उधर ठीक है। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, याद रखिए कि कोई भी संबंध सार्वत्रिक संबंध कब कहलाता है, जब उसके अवयव अगले अवयव से क्या हो, आपस में मिले। बात समझ में आई? यानी कोई भी अवयव दूसरे अवयव से मिले, ठीक है, वही आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी ऐसा संबंध जिसे आप मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप कितना भी गुस्से करके बात करो तो आपको हंसा ही देते हैं। ठीक है, या हंसे से ही बात करते हैं। ठीक है, तो वो टाइप के लोग क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहलाते हैं या सार्वत्रिक लोग कहलाते हैं, यानी यूनिवर्सल, यानी जो ब्रह्मांड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है यूनिवर्सल, ठीक है, रिलेशन, यानी सार्वत्रिक संबंध जिससे हम लोग का जन्म का रिश्ता है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब उसके बाद में आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में 3 पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तीनों पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। ठीक है, और अभी इसको समझाए हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए हैं। इसकी बारी है और यही हमसे मेन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए तुल्यता संबंध। तो यहाँ पे हो शांत हो जाइए, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लो। ठीक है, इसे तुल्यता संबंध को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव और सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं और संक्रामक को ट्रांजिटिव। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदी में एक टोटल पढ़ाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, आगे जब जाओगे तो सीबीएसई से या इंग्लिश की बुकें मिलेगी तो उसमें अच्छा आसानी रहेगी, और में नहीं याद आएगा तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ क्या है। ठीक है, तो यही चीज पढ़ना है। तो इसमें अभी हम समझाएं क्या है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो स्वतुल्य। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तुल्यता संबंध में सबसे पहले हम स्वतुल्य समझाते हैं। स्वतुल्य क्या होगा, यदि, ठीक है, कोई भी संबंध क्या होगा, स्वतुल्य कहलाएगा यदि ए एलिमेंट ए के लिए जो ए होगा एलिमेंट आर होगा। आर क्या होगा, एक समुच्चय होगा जिसके अंतर्गत क्या हो कि ए आते हो। ठीक है, आई बात समझ में, वो संबंध क्या कहलाएगा, आपका स्वतुल्य कहलाएगा। सममित की बात करते हैं कि अगर कोई संबंध आर है, ठीक है, वह सममित कहलाएगा यदि a1 a2 एलिमेंट किसके हो, एक एलिमेंट हो। ठीक है, और जो आर हो एक संबंध हो, ये अलग है आर अलग है। ठीक है,
उसमें ये दोनों अवयव हो A1 A2, ठीक है। तो A1 A2 क्या होगा, एलिमेंट R होगा, तो इससे जो बनेगा एलिमेंट A1 A2, ठीक है, उसका उल्टा भी होना चाहिए, A2 A1 होना चाहिए, एलिमेंट R का, तब वो क्या कहलाएगा, सममित। अच्छा सर, जो है समुच्चय के अंदर जो सेम आएगा वो स्वतुल्य। हाँ, सेम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। उल्टा सीधा यानी एक A1 है A2 है और A2 A1 आएगा तब वो असममित कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसकी हम मेन जड़ को अभी बताएंगे। संक्रामक क्या है कि अगर A1 A2 A3 एलिमेंट एक अवयव है, ठीक है, तो इसमें क्या हो, अगर A1 A2 एलिमेंट R हो और A2 A3 एलिमेंट R, ठीक है, तो इससे जो प्राप्त अवयव होना चाहिए, ठीक है, वो A1 A3 होना चाहिए, यानी कि A2 A2 मिल रहा है, ये खत्म कर दिए, ये लास्ट वाले को ले लिया। यस सर, समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो भाई हम आपके दोस्त हैं, ठीक है, और आपका यानी हमारा कोई और दोस्त है तो वो आपका दोस्त है, यस, ठीक है। अब शॉर्ट में समझाते हैं। शॉर्ट में का मतलब ये है कि A1 A1 के बराबर होना चाहिए, यानी सेम टू सेम जब दिखेगा तो वो समतुल्य होगा। सममित क्या है, हम आपको खाना खिलाते हैं, एक्सचेंज रूल, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, हम आपको अपने घर खाना खिलाते हैं तो आप भी हमको खिलाइए। समझ में आ गया? यस सर। ये वाला सममित का है। इसमें क्या है, हम जैसे आप तीनों लोग बैठे हैं, तो आप राज के दोस्त हैं और आपका दोस्त ये सुनील है, ठीक है, तो आपके माध्यम से इन दोनों की मित्रता आ जाएगी, यानी किसकी, इनकी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो वही चीज इसमें है कि अगर A1 A2 का दोस्त है, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, और A2 किसी और A3 का दोस्त है, ठीक है, तो आपका ये जो भाई साहब ये दिख रहा है ना, इन दोनों का व्यवहार ऑटोमेटिक बन जाता है कि नहीं बन जाता है? यस, तुम लोग को अच्छे से जाना होगा। यस सर। अब आ गया समझ में ये संबंध, ठीक है, यही तीन चीजें हैं। अभी तीन चीजों को, अभी अंकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है डीप में। अभी जितने लोग हैं, ठीक है, तो जितने लोग अभी गायब चल रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बता दीजिए कि 12 का आपको से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और आप लोगों को जितना अगर फीस का मामला जो भी दिक्कत होगा उसको हम सुलझाएंगे, ठीक है। इसमें जितना हाईएस्ट लगता है उससे कम में ही होगा, ठीक है, पढ़ाई। ये नहीं कि लूटना है, बस तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, पैसे की बात हमारे पास छोड़ो, ठीक है, बस पढ़ाई करो और रेगुलर आओ, बस हमें ये चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो लोग अभी घर पे हैं उनसे बोल दीजिए कि 12 का सिलेबस स्टार्ट, ठीक है, डेली जाना स्टार्ट। सर ठीक है, समझ में आया। हाँ, समझ में आ गया।